बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए, तो टॉपिक हमारे पास चल रहा था बेटा। कौन सा टॉपिक चल रहा था? टॉपिक था हमारे पास परम्यूटेशन। परम्यूटेशन, और इसमें बड़े सारे क्वेश्चंस तो हमने कवर कर लिए थे ऑलरेडी। बेटा ऐसे ही था? अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो अब कवर करेंगे। पहले ये बताइए, कुछ होमवर्क में था क्या? अच्छा, था ही नहीं कुछ होमवर्क में। चलिए जी, कुछ भी होमवर्क में नहीं था। ओके, कुछ और सीखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। बेटा सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट करनी है इस बार, और अरेंजमेंट करनी है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। बोलो बेटा, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल यू नीड टू अरेंज द आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। सर क्या ही फर्क पड़ जाएगा? हाँ बेटा ठीक कह रहे हो, लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा है कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा। परम्यूटेशन चाहे सर्कुलर हो या ऑर्डिनरी हो। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये तीन स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी। जरा अरेंज करके बताना। ऑर्डिनरी अरेंजमेंट है, इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, या चेयर्स पर बिठाना है, रो में बिठाना है। बताना बेटा आपने क्या क्या अरेंजमेंट करवाई थी? ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए। और बताओ बेटा कुछ और भी कराया था क्या? सी ए बी, सी बी ए। ये आपने 6 अरेंजमेंट मुझे करवा दी थी जब मैंने कहा कि भाई ए बी सी को अरेंज करके दो, तो आपने ये 6 अरेंजमेंट मुझे बनाकर दे दी। अब मैं कह रहा हूं कि बेटा इनको सर्कल में अरेंज करके दो। अब इनको सर्कल में अरेंज करके दो, तो भी क्या फर्क पड़ गया? तो भी क्या फर्क पड़ गया? देखना जरा, इस बार सर्कल में अरेंज कर देते हैं। ए बी सी, अगला बताओ, ए सी बी। और बताओ बेटा इसके बाद, यहां जो लिखा हुआ यही सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं, बी ए सी। और बताओ बेटा बी सी ए। और बताओ बेटा, बेटा बोलो, सी ए बी, या फिर सी बी ए। बेटा ये 6 अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, 6 डिफरेंट अरेंजमेंट नजर आ रही है कि नहीं आ रही हैं? बोलो बेटा, ये 6 अलग अरेंजमेंट दिख रही है आपको, जो पहले इन द फॉर्म ऑफ अ रो थी। बोलो बेटा, जो पहले इन द फॉर्म ऑफ अ रो थी, वही अरेंजमेंट अब इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल बन गई। क्या ये तीनों अरेंजमेंट सेम हैं या नहीं है? सॉरी, ये 6 की 6 अरेंजमेंट बेटा अलग अलग हैं कि नहीं है? बोलो बेटा, ये 6 की 6 अरेंजमेंट अलग हैं कि नहीं है? नहीं है। ये सारी अलग अलग नहीं है। समझ में आती है बात? ये सारी अरेंजमेंट अलग अलग नहीं है, इनमें कुछ अरेंजमेंट सेम हैं।
सर कहाँ सेम है सर, सारी अलग अलग ही तो हैं। एक्चुअली अलग अलग नहीं हैं वो, इसलिए देखो क्या होता है, रो जब होती है तो रो का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है कि नहीं होता? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। क्या सर्कल का कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट होता है या नहीं होता? नहीं होता सर। तो भी क्या हुआ, तो भी क्या हुआ, हमें तो अभी भी समझ नहीं आ रहा। आओ बेटा, 3 बच्चे आ रहे, अरेंज करके बताता हूँ, कोई समझ में आएगा तो आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। एक अलग अलग शर्ट चाहिए मुझे, समझ नहीं आएगा ना, एक एक अलग अलग शर्ट, लाल पीले नीले कोई हो तो आप आ जाओ। पैर में चोट लग रही है उसके, तो बोल रहे सर पैर में चोट लग रही है। आ जाओ बेटा, 3 जने आ जाओ फटाफट से, अलग शर्ट हो जिसकी, बस आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी आओ। एक तो ये आ गया, आ जाओ आराम से, बस कैमरा मत हिलाना। एक आ जाओ बेटा, ब्लैक वाले आ जाओ भाई साहब। अब भाई तुम्हें कह रहा हूँ भाई, ब्लैक, जल्दी आओ, टी शर्ट जल्दी आओ भाग कर। अरे घबराते को, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है देखो अभी। हाँ जल्दी आ जाओ, देखो कितना होशियार बच्चा है वो। प्रिंटेड शर्ट, नाम अलग है इसका, आ जाओ। अरे नहीं, आ जाओ, शर्ट बंद, बटन बंद करो। अच्छा बटन है नहीं, फिर ठीक है। बटन इसने क्या करा, होशियारी देखो भाई साहब। अब बोलो, बटन बंद करने के लिए तोड़ ही दिया। एक और आ जाओ फटाफट से, जल्दी आओ एक जना, आ जाओ, चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब आप ये समझिए बेटा, ये हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, ए बी और सी। कैमरे में नहीं आ रहा, आ जाओ थोड़ा सा, नहीं डाउन नहीं चाहिए, मेरी जगह, अब मेरी जगह पे आने को तैयार है बेटा। यहाँ पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। तो अब ये बताइए बेटा, ये 3 अभी तक सर्कल रो में अरेंज कर रहे थे, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता था कि नहीं आता था? बोलो बेटा। अब समझिए एक बात, यहां पर पहली अरेंजमेंट थी ए बी और सी, समझते रहना बेटा साथ में। ए बेटा सर्कल में, थोड़ा सर्कल बना लो हल्का सा बेटा, सर्कल बना लो, बस ये तार बचा लेना, ठीक है बेटा। ध्यान से देखना, नाम याद रखना, बस मैं बना के दिखाता हूँ हाथ के हाथ। नाम क्या रखूँ इनके? अब ये तो हो गया, चलो ब्लू चेक हो गया, ये सारे ब्लू ब्लू लग रहे हैं मुझे तो। रुक जाओ, अरे रुक जाओ, ये टी शर्ट हो गया भाई हमारा, और ये हो गई प्रिंटेड शर्ट। बेटा ये अरेंजमेंट दिख रही है कि नहीं दिख रही है, जल्दी बोलो। ये हो गए ब्लू वाले भाई साहब, ये टी शर्ट वाले भाई साहब, ये प्रिंटेड वाले भाई साहब, ये एक अरेंजमेंट नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो बेटा। अब ये बताओ, आपके हिसाब से मैंने एक और अरेंजमेंट बताई, अब देखते रहो यहां भी भाई, इस चीज के कोई एक्स्ट्रा पैसे थोड़ा ना मिलने, समझते रहो कॉन्सेप्ट को। ये बताओ मुझे बेटा, ये अरेंजमेंट अलग है कि नहीं है? बेटा ये अरेंजमेंट अलग है कि नहीं है? हाँ सर, यहाँ P है, यहाँ T है, यहाँ कुछ और ही हो गया। बेटा अलग है कि नहीं है? हाँ अभी तक अलग दिख रही है आपको, लेकिन ध्यान से देखना बेटा, ये प्रिंटेड वाली शर्ट कहाँ गई? ये लो बेटा, अब एक एक स्टेप घूम जाओ बेटा, यही तो हुआ है। बोलो बेटा, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बेटा बोलो, क्या ये कोई नई सजावट है मेरी? क्या मैंने नया डिजाइन बनाया कोई? अरे सर सेम ही डिजाइन तो है, आपने बस इनको क्लॉकवाइज, आपने बस इनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया बेटा, यही तो किया है। तो ये तैयार हो गई, ये तैयार हो गई बेटा, ठीक है। वापस पुरानी पोजीशन पहुंच जाओ, पुरानी पर, तौर ना हिल जाए बस। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब मैंने क्या किया, अब मैंने इनको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। अब ये बताओ, क्या मैंने कोई नया दिमाग लगाया? क्या मैंने कोई नई सजावट की? बेटा बोलो, नहीं की। यानी कि अगर मैं अरेंजमेंट बना डालूं, P, बोलो बेटा मदद करो, T और B, नहीं ब्रह्मा, बोलो, इसको रोटेट करो ना एंटी क्लॉकवाइज में, B, P, T। बेटा इस बार ये एंटी क्लॉक में रोटेट कर दिया कि नहीं किया?
क्या मैंने कोई नई सजावट की है? बेटा एक ही सजावट तो है, एक ही सजावट है। समझ में आ रही है? जाओ बेटा बैठ जाओ जरा। अब ये विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? बेटा बोलो, विजुलाइज कर पा रहे हो ना? हो क्या रहा है? अलग कहां है भाई? अलग कहां है? पहले इससे पूछा तो यहां पर टी था, यहां पर पी था। इन्हीं को रोटेट करके आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने रोटेट करके नई अरेंजमेंट बना दी। अब ये बताओ जरा, ये बताओ जरा, बी टी पी ये अलग है कि नहीं है? ये सेम है या अलग है? अरे ये तो सेम ही लिख दिया है, तो वैसे ही सेम है। ये लो बेटा, P और T। अब बताओ बेटा, ये अलग है या सेम है? बेटा बोलो, अलग है या सेम है? अलग है, अलग है। इस बार अगर मैं इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी कि इसमें से मुझे अब अलग अलग ढूंढ के बताइए कौन सी रिजेक्ट हो गई इन 6 में से। अब बोलो बेटा। हाँ जी, ए बी सी। कोई और ए बी सी दिख रही है क्या? ये देखो, ये देखो बेटा, ये सेम हो गई कि नहीं हुई? एंटी क्लॉक में रोटेट कर दूंगा तो ये बन जाएगा, और क्लॉकवाइज में रोटेट कर देंगे तो बेटा ये बन जाएगा। बोलो बेटा, सेम है जी, सेम है। एक ही काउंटिंग होगी इसकी। अच्छा, और देखना बेटा, ये दोनों सेम हैं क्या? नहीं, ये तो अलग अलग हैं। यहां पर ए बी सी है, यहां पर ए सी बी है। बेटा बोलो, लेकिन ये और ये तो सेम नजर आ रही हैं। बेटा बताओ, ये और ये सेम नजर आ रही हैं। इसको अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें और इसको अगर एंटी क्लॉक में करें तो ये बन जाएगा। तो हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर नाउ पॉसिबल? ओनली 2 वेज आर देयर। जो यहां पर 6 थे, अगर लाइन का केस था, अगर रो में अरेंजमेंट कर रहे थे तो 6 डिफरेंट वेज वर पॉसिबल। 6 अलग अलग तरीके थे, लेकिन यहां पर वो घटकर 2 ही रह गए। पहले तो ये बताओ, इतनी बात समझ में आती है कि अरेंजमेंट इन अ रो या अरेंजमेंट इन अ सर्कल, दोनों में फर्क है। ज्यादा कौन सी होंगी? रो वाली ज्यादा होंगी, सर्कल वाली हमेशा ही कम होंगी, हमेशा ही कम होंगी। अच्छा, ये कम क्यों हो रही हैं? क्योंकि अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करें या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो एक ही बात बन रही है, उसको हम काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। भाई एक ही तो सजावट है वो। मैंने कहा 3 बच्चों को सजा के बताओ, तो ये थोड़ा ना ए बी सी आपने अरेंज किया, फिर एक बार ऐसे घुमा दिया, एक बार वैसे घुमा दिया, नहीं, वो तो सेम ही अरेंजमेंट है। उसमें आपने दोबारा प्रयास कहां किए, दोबारा शफलिंग कहां किया आपने? नहीं, उसे हम डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट सजावट नहीं मान सकते। इसलिए नहीं मान सकते भाई, इसलिए नहीं मान सकते कि यहां पर कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट तो है ही नहीं। यहां तो मैं बोल रहा था भाई देखो, पहले ए है, फिर बी है मिडिल में, फिर सी है अंत में। इसमें क्या बोलोगे? एक ही तो बात है, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है। ए के साथ बी और सी है, बस इतना बोल पाओगे। यहां भी हाँ, ए के साथ बी और सी है। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा क्लियर है बात? क्योंकि एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, इसलिए डिफरेंट तरीके से ये बिहेव कर रहा है। आई होप ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई। अब अगर मुझे
नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस निकालनी है, तो कैसे आएगा बेटा? वो आएगा नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n आइटम्स। बेटा एक बात बताना, अगर n आइटम्स रो में अरेंज करने होते थे तो कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल थी? बेटा n आइटम्स अरेंज करने हैं, npn यानी n फैक्टोरियल था या नहीं था? लेकिन अब these needs to be arranged in circle, तो नंबर ऑफ वेज n-1 फैक्टोरियल रहेगा। कुछ तो कम आएंगे, ये तो समझ में आती है बात। तो वो होगा n-1 फैक्टोरियल। बेटा क्लियर है? पहले तो फटाफट से इसको नोट करो अपोजिट साइड में। नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n आइटम्स। अगर n आइटम आपको सर्कल की फॉर्म में अरेंज करने हैं, बेटा समझ में आती है बात कि नहीं आती है? बेटा बोलो। और देखिए, अब मैंने आपसे क्या कहा कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताइए। बेटा बताइए, आप एक नेकलेस बनाना है और मेरे पास 3 डायमंड्स हैं, रेड, ब्लू और व्हाइट डायमंड। इन तीनों को यूज करके एक नेकलेस बनाना है। हाउ मेनी डिजाइन्स आर पॉसिबल? बेटा बताना कितने कर पाओगे? आओ देखते हैं। 3 हैं तो 3-1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 वेज आर पॉसिबल। बोलो बेटा, ये 2 अरेंजमेंट कौन कौन से होंगे? बना के बताओ। बोलो बेटा, आर, बोलो बेटा, बी और डब्ल्यू, एक अरेंजमेंट। बेटा दूसरा बताओ, दूसरा बताओ बेटा। हाँ जी, एक तो आर, डब्ल्यू और बी। बेटा ये 2 अरेंजमेंट नजर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बोलो बेटा, ये 2 अरेंजमेंट नजर आ रही हैं आपको? दोनों अलग अलग हैं? बेटा हाँ बोलो, दोनों अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं कि नहीं है? 3 आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू बी अरेंज्ड इन अ रो, सॉरी इन अ सर्कल। तो मैंने बताया n-1 फैक्टोरियल, तो उस मुताबिक 3-1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल वेज आर पॉसिबल। और आपने 2 आंसर बता दिया और 2 अरेंजमेंट्स आपने मुझे करके भी दे दी। कौन कौन सी बताई आपने मुझे? आपने बताया सर एक तो डिजाइन ये बन जाएगा, आर, बी और डब्ल्यू, ये 3 डायमंड्स ऐसे लगा लो उस हार में, या आर, डब्ल्यू, बी ऐसे लगा लो। ये 2 डिजाइन आप बना सकते हो। क्लाइंट से पैसे चार्ज कर लेना, 2 डिजाइन बना देना। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि ये भी 2 अलग अलग नहीं है।
ये भी दो डिजाइन अलग अलग नहीं है। समझो बेटा, बेटा जानते हो क्या ये है बेटा नेकलेस, ठीक। ये नेकलेस है बेटा, एक ये ऊपर लॉक लगा हुआ है, ठीक। अब समझो बेटा, मैंने एक डिजाइन बनाया और डिजाइन में पेंसिल देना बेटा, ये देखो मैंने इसमें ये वाला डिजाइन तैयार किया आपके कहे अनुसार। और बताओ कहां कहां कौन कौन से लगा दें। यहां रेड डायमंड लगा दिया मैंने, यहां बताओ बेटा, और यहां कौन सा है, यहां वाइट डायमंड है। बेटा ये तीनों डायमंड दिख रहे हैं आपको, और बेटा ये नेकलेस तैयार हो गया। बेटा ठीक लग रहा है? बोलो बेटा फटाफट से, ये नेकलेस दिखना शुरू हो गया कि नहीं हुआ आपको? बेटा क्या आप इस नेकलेस को विजुलाइज कर पा रहे हो? अच्छा, अब मैंने कहा कि नहीं भाई नहीं, ये डिजाइन पसंद नहीं है, दूसरा डिजाइन बना कर दो। अब देखो बेटा ध्यान से, मैं गया दुकानदार के पास, दुकानदार इसे अंदर लेकर गया और उसने क्या किया, उसने बस इसे अभी देखो ध्यान से देखना, मेरे राइट साइड पे कौन सा डायमंड दिख रहा है आपको फिलहाल? वाइट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो बेटा। उसने बस इसे रिवर्स कर दिया, अपसाइड डाउन कर दिया। बोला सर ये एक नया डिजाइन मैंने स्पेशली आपके लिए नया तैयार किया है, बताओ कैसे लग रहा है? मैंने कहा हाँ ये बहुत बढ़िया है। बेटा बताओ क्या ये अलग डिजाइन है? वाइट इस तरफ था कि नहीं था पहले, अब वाइट इस तरफ आ गया कि नहीं आया? ये देखो ना लिखा हुआ है, हाँ ये रहा बेटा, वाइट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वाइट इस तरफ आ चुका है, टूट गया मेरा नेकलेस। तो ये बताओ बेटा क्या ये अलग डिजाइन अलग सजावट की आपने? आप ही तो बोल रहे हो करिए। ये देखो वाइट, बेटा समझ में आती है कि नहीं आती है बात? ये अगर आप लॉजिकली इसको समझो इस बार, तो ये दो भी कहां हैं? अगर यही अरेंजमेंट को मैं अपसाइड डाउन कर दूं, अगर मैं इसको अपसाइड डाउन कर दूं तो बेटा सेम बन जाएगा कि नहीं बनेगा? आप देख पा रहे हो उसको? विजुलाइज करना पड़ेगा, सेम है कि नहीं है? तो इस बार डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं है, यानी कि अगर नई बात जुड़ गई है, सर्कुलर परम्यूटेशन n-1 फैक्टोरियल ही होंगी, लेकिन अगर आइटम्स को रिवर्स कर सकते हो। क्या इन बच्चों को रिवर्स कर सकते थे? सिर के बल बिठा दो ना, तो कर पाओगे क्या? नहीं कर सकते। दीज आर नॉट कैपेबल ऑफ रिवर्सल। तो यहां पर तो n-1 फैक्टोरियल, लेकिन अगर रिवर्स कर सकते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बेटा कम हो जाएंगी या बढ़ जाएंगी? बेटा और कम हो जाएंगी कि नहीं होंगी? इस बार नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो पहले n-1 फैक्टोरियल थी वो आधी हो जाएंगी। आधी क्यों? जितनी बनाओगे उसमें एक एक तो रिवर्स करके बनी होगी, वो हटती जाएगी, डिवाइड बाय 2 और आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल नहीं है, 2 है, बात एक ही है वैसे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि आधी हो जाएंगी अरेंजमेंट। देखें, लिखें इसके बाद, इसी के बाद लिखिए नंबर ऑफ
circular arrangements of n items, number of circular arrangement of n items which can be reversed. क्या होगा बेटा? ये n minus 1 factorial divide by 2 is given by n minus 1 factorial divide by 2. n minus 1 factorial divide by 2. बेटा आई होप बात समझ में आ गई. मेरी सारी बात खत्म हो गई. अब मेरी सारी बात खत्म हो गई. बस एक छोटी सी बात और बता रहा हूं, वरना बार बार मुझे क्वेश्चन करते हुए परेशान करोगे. समझाने वाली बात तो शुरू में सारी बता रहा हूं. बार बार मैं पूछना सर अब ऐसा क्यों कर दिया और अब ऐसा क्यों कर दिया. पिछली बार 2 से डिवाइड नहीं किया था, अब कर दिया, क्यों ऐसा. एक और बात समझ लो. 4 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, are required to be arranged in the form of a circle. How many arrangements are possible? बोलो. How many different arrangements are possible? इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछूं? 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी 7 फैक्टोरियल. खत्म हो गई बात. अच्छा, ये था 8 टोटल 8 है, तो 8 माइनस 1 7 फैक्टोरियल वेज आर पॉसिबल. ठीक है जी. अब मैं ये बोल रहा हूं सच दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर. कोई भी 2 गर्ल्स साथ ना हो. याद करो, बताया था पहले मैंने ऐसा. बताओ कैसे शुरुआत करें. नहीं, 4 PV नहीं पूछ रहा मैं आपसे. मुझे सर्कल में बताओ कैसे बिठाओगे पहले उनको. वो नंबर ऑफ वेज तो बाद में ढूंढने का प्रयास करेंगे. बताओ जी. पहले 4 बॉयज को अरेंज कर दें. हाँ बोलो बेटा. ठीक है. उसके बाद बताओ गर्ल्स को कहां कहां बिठा सकते हो. 1 2 3 4. याद है वहां पर कितने वेज पॉसिबल थे गर्ल्स के लिए? याद कर रहा हूं ऐसी पुरानी बात. ये बॉयज थे 4, गर्ल्स के लिए कितनी जगह बताई थी कि सो दैट नो 2 गर्ल्स, नो 2 सिस्टर्स सिट टुगेदर. क्वेश्चन याद आ रहा है? कितनी जगह बताई थी मैंने कहा यहां कर लो. 1 2 3 4 5 बताई थी कि नहीं बताई थी? ये कि 5 में से कहीं भी 4 जगह बिठा देना. एक तो आपको दिख गया होगा कि कुछ चेंज हो गया है. अब वो 4 ही जगह अवेलेबल हैं क्योंकि एंड पॉइंट है ही नहीं. खैर, उससे मतलब नहीं है. अब ये बताओ नंबर ऑफ वेज कैसे लिखूं. पहले बॉयज को अरेंज करते हैं. आओ, बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन. बताओ बेटा, बॉयज को अरेंज करके बताओ नंबर ऑफ वेज इन विच 4 बॉयज कैन बी अरेंज. बोलो बेटा. 1 2 3 4. बेटा 4 बॉयज को सर्कल की फॉर्म में अरेंज करना है. जल्दी बोलो. बोलो. 4 माइनस 1 फैक्टोरियल. यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अरे 4 बॉयज को, सिंपल ही तो है, 4 बॉयज को सर्कल में अरेंज करना है तो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल कर दिया. ये -1 क्यों किया? क्यों किया?
सर्कल है, सर्कल है तो क्या होगा भाई, एंड पॉइंट नहीं है और एंड पॉइंट नहीं है तो क्या होगा, आप इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वो सेम आएगा, इसलिए मैंने -1 किया। बेटा लॉजिकल है, ये बात काम आएगी अभी। अब मुझे ये बताओ, गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड, बेटा 4 गर्ल्स अरेंज करनी है और 4 ही जगह हैं, ये गर्ल्स के लिए 4 ही प्लेसेस हैं फॉर गर्ल्स। बताओ बेटा, बेटा बोलो, 4 - 1 फैक्टोरियल फिर से आ जाएगा? बेटा बोलो। ऐसा लगता है मुझे, ऐसा लगता है मुझे। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ध्यान से सोच कर जरा। आपने कहा ये 6 तरीके हैं बॉयज को अरेंज करने के, कोई एक तरीका पकड़कर, कोई एक तरीका पकड़कर मैंने 4 बॉयज को अरेंज कर दिया, बॉय 1, 2, 3 और 4। ठीक है जी, आपने कहा 4 बॉयज हैं, 6 तरीके हैं अरेंज करने के, एक तरीका पकड़ के मैंने अरेंज कर दिया। फिर आपने कहा गर्ल्स को अरेंज करो सर, मैंने कहा आओ करते हैं। ये हो गई G1, G2, G3, G4। बेटा ठीक है, -1 क्यों कराया आपने कि सर अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो दैट विल गिव सेम रिजल्ट। हाँ बोलो, इसलिए तो करा हमने सर, जैसा बॉयज में किया वैसे गर्ल्स में कर दिया। लेकिन इस बार बॉयज ऑलरेडी अरेंज्ड हैं, अब अगर गर्ल्स को रोटेट करोगे क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में तो दैट विल गिव सेपरेट रिजल्ट्स। नहीं सर कुछ भी समझ नहीं आया, सर कुछ भी समझ नहीं आया। आओ मैं लॉजिक बता के चल रहा हूं, -1 क्यों कर रहे हैं भाई? -1 इसलिए कर रहे हैं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम रिजल्ट दे रहे थे। ओ भाई अब कहां दे रहे हैं, अब देखना जरा। अभी बताओ G1 कहां पर है, G1 का प्लेसमेंट बताओ, गर्ल 1 का, बॉय 1 और बॉय 2 के मिडिल में है कि नहीं है? जैसे ही मैं गर्ल्स को रोटेट करूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बताना क्या होगा, G1, G2, G3, G4। अब बताओ G1 कहां है, बॉय 2 और बॉय 3 के बीच में, क्या ये सेम अरेंजमेंट है? बोलो बेटा, कहां से बेटा, जाग जाओ, गजब, अलग की दुनिया में। पानी पी के हो जाओ, बाहर रख के पियो फटाफट से पानी। इसका 2 ही मतलब है, यह तो बहुत ही बेकार पढ़ा रहा हूं मैं, या वो बच्ची रात को सोई नहीं पूरी रात, और मैं बेकार पढ़ाऊंगा संभव नहीं है, ये मुझे विश्वास है अपने ऊपर। जा, हाँ यही पढ़ रहे थे अभी रात को, चलो अभी ये पढ़ लो, इम्पोर्टेंट है ना, जाग जाओ। अभी चाय मंगवाता हूँ आपके लिए। हाँ वो बोल रहे मुझे भी नींद आ रही है, मेरी भी मंगवाओ, नलायक हैं पूरे, मौका नहीं छूटना चाहिए। चलो खैर, कमिंग बैक, तो पॉइंट ये है कि सर फिर अगर बॉयज को मूव करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो भी नई अरेंजमेंट बनेगी? बनेगी क्या? नहीं बनेगी भाई, सिर्फ बॉयज अगर हैं। बोलो बेटा, जब ये काम किया तब तो सारी सीट खाली पड़ी हैं, बॉयज को घुमा लो उल्टा सीधा कुछ भी कर लो, सेम ही रहेगी बात। लेकिन वंस द बॉयज आर प्लेस्ड, अब सर्कल का कोई मतलब नहीं है, अब सर्कल का कोई मतलब नहीं है, अब तो जगह हैं, क्योंकि उन जगह के अलावा अगर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करोगे, ये दिमाग में पिक्चर बना के चलो अपनी कि 4 लड़के बैठ गए, अब गर्ल्स को अगर उठाकर रोटेट करोगे तो दैट विल गिव डिफरेंट अरेंजमेंट। बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्वेश्चन दिखेगा तो ही समझ पाओगे। तो अगर ये हो गया
तो ये आंसर अब रहेगा बेटा। आई होप ठीक है बात ये बेटा। इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा बेटा? रिक्वायर्ड बता दो। 6 इंटू 4 फैक्टोरियल इज द, क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। बेटा ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे। अब हम क्वेश्चन करने की पोजीशन में आ चुके हैं। चलो एक और देख लो, एक और देख लो पहले। एक और देख लो। 5 boys are required to be arranged in the form of a circle. How many different ways are possible? बोलो। 5 minus 1, 4 factorial ways are possible. How many arrangements are possible such that 2 boys B1 and B2 are always together? भाई ये दोनों हमेशा साथ चाहिए। 5 में से 2 बॉयज हैं और बाकी कितने बचे? 3 हुए। कौन? अदर्स। 2 बॉयज ऑलवेज सिट टुगेदर। बोलो बेटा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें? टेकिंग। साथ का मतलब क्या करेंगे? एज 1 यूनिट। कितनी यूनिट्स हो गई? 4 यूनिट्स हो गई। अब 4 यूनिट्स को सर्कल में अरेंज करना है। ठीक है। इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। ऑल्सो these can be arranged themselves. बेटा क्लियर है? कहां कुछ नई बात है भाई? कहां कुछ नई बात है? डू नॉट सिट टुगेदर। डू नॉट सिट टुगेदर बोलो भाई। अरे टोटल कितना? 5 फैक्टोरियल माइनस हो तो गया। डू नॉट सिट टुगेदर। कहां ही दिक्कत है? अब पढ़ लो, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कत आएगी, वो मैं डिस्कस कर दूंगा अभी। पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 52 करिए फटाफट से, खुद से ट्राई। 46 से 52 करिए।
करिए बेटा लोग फटाफट से। बेटा क्वेश्चन कर लें, बात ना करें। जी बेटा, बेटा देखना क्वेश्चन नंबर 46। बेटा 46 बताइए फटाफट से। द चीफ मिनिस्टर ऑफ 25 स्टेट्स ऑफ इंडिया मेट एट दिल्ली टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस। इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिट देमसेल्व्स एट अ राउंड टेबल। बेटा 25 चीफ मिनिस्टर्स हैं, राउंड टेबल पर अरेंज करना है। उड़ीसा एंड बिहार सीएम्स चूज टू सिट टुगेदर। बेटा हो जाएगा? बोलो कितने वेज हैं? 24 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बेटा आई होप इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए अब कोई। 47 इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बीड्स मोती कैन बी अरेंज ऑफ डिफरेंट कलर्स। कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, लेकिन रिवर्सल वाले आइटम हैं तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। बेटा बोलो क्या हो गया? अरे ठीक कर लो, कुछ और है। 47 के बाद 48 5 persons are sitting in a round table in such a way that the tallest is always on the right side of shortest। यानी टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट साथ में चाहिए। बताओ कितनी अरेंजमेंट है? 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, साथ में टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट। हाँ, कैन बी अरेंज देमसेल्व्स इन 1 फैक्टोरियल वेज। कैन बी अरेंज देमसेल्व्स इन 1 फैक्टोरियल वेज। बेटा ठीक है। 48 के बाद 49। बेटा 49 नहीं हुआ?
क्या हो गया इसमें? 7 पर्सन सिट टुगेदर। बेटा कितने तरीके वेज हैं? 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। लेकिन बोल रहा है शैल नॉट हैव द सेम नेबर, यानी क्या हो गया इसका मतलब? बेटा वो मोतियों वाला केस ही तो बन गया। नेबर सेम नहीं होने चाहिए। अभी तक ए बी सी और ए सी बी, इनको मैं अलग अलग मान रहा था कि नहीं मान रहा था? बेटा अलग अलग थे ये, लेकिन नेबर तो सेम है इनके। बोलो बेटा, तो कितने हो जाएंगे? डिवाइड बाय 2, आधे रह जाएंगे। वैसे ये अरेंजमेंट तो अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि नेबर्स सेम है इसलिए विल नॉट बी कंसिडर्ड। 49 के बाद बेटा 50, बोलो बेटा, हो गया बेटा? 51 नहीं हुआ? अभी तो बताया बेटा 51। 51 4 बॉयज, 1 2 3 4 कैन बी अरेंज्ड इन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। बेटा 3 गर्ल्स बताओ, कितने वेज पॉसिबल है 3 गर्ल्स के लिए? 4p3, खत्म बात। 4 प्लेसेस हैं और 3 गर्ल्स हैं, तो 4p3 वेज आर पॉसिबल। इन गर्ल्स को अरेंज करते वक्त सर्कल वाली तो कोई बात ही ना रहेगी। अब बॉयज को अरेंज करते वक्त जरूर मैंने -1 कर दिया सर्कुलर परम्यूटेशन कंसिडर करके। बेटा क्लियर है बात? चलो आगे। जी बेटा, बेटा 52 देखिए, हुआ कि नहीं हुआ? ये बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो 52 करिए जरा ट्राई एक बार, कोई बात नहीं, पढ़िए उसको क्या बोल रहा है। 52 5 मिनट और हैं आपके लिए, फिर मैं कराऊंगा।
क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हैं, पेंडिंग चल रहे हैं, वॉर करिए हथियार फटाफट से। 1 से 5 तक कराऊंगा बाद में, 6, 7, 8 और ट्राई करिए इसके बाद।